जैसे हम तेज तेज चलाते हैं साइकिल तो वही ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है और सामने का दिखते नहीं ज़्यादा दूर तक। और ह्यूमिडिटी भी बहुत है और फॉग में कुछ ढंग का दिखाई भी नहीं देता। पानी के छिड़काव का अभियान जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। दिल्ली समेत कई इलाकों में आज भी AQI गंभीर था और आज भी हर जगह कोहरा छाया हुआ था। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार की कोशिशें जरूर जारी हैं। जगह जगह पर टैंकर्स की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो वहीं पर दिल्ली से सटे आगरा में भी प्रदूषण का स्तर दिखाई दिया। प्रदूषण की वजह से ताजमहल धुंधला नजर आया। दिवाली से इस प्रदूषण की शुरुआत हुई और प्रदूषण के बावजूद भी देश के कई हिस्सों में पराली जलाई जा रही, जिसका असर राजधानी समेत कई इलाकों पर साफ नजर आ रहा है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि तेज हवाओं की वजह से AQI में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। कल दिल्ली का AQI 471 था, जो कि आज घट गया है और घटकर 442। हालांकि मामूली गिरावट है, लेकिन गिरावट जरूर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा नोएडा की बात करें तो कल नोएडा का AQI 463 रिकॉर्ड किया गया था, जो कि आज गिरकर 452 पर है। वहीं कल गाजियाबाद का AQI 474 रिकॉर्ड किया गया था। इसमें मामूली गिरावट है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, लेकिन हाँ तुलनात्मक गिरावट है। 462 रिकॉर्ड किया गया है AQI। वहीं गुरुग्राम का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 था कल, जो कि आज 444 पर आ गया है और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह और कम होगा और सांस लेने लायक बनेगा। दिनों में प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाएगा, यानी कि हवा ही जहरीली हवा से बचाएगी। 2-3 दिन हवा, अगर ये कोई पूर्वानुमान बताता है कि 2-3 दिन तक हवा चलेगी, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी राहत तो होगी। अगर उसमें बारिश भी अगर कभी की भी बूंदे भी अगर आ जाएं तो उससे राहत तो होगी। मगर फिर में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये पर्याप्त है और क्या जैसे आम किसान अपनी खेती के लिए आसमान की तरफ देखता है कि जब बारिश होगी तो उसकी फसलें अच्छी होंगी, तो क्या अब एक आम शहरी को भी या आम गांव वासियों को भी आसमान की तरफ ही देखना पड़ेगा कि अब वही उसके जीवन में कोई बदलाव लाएगा या सुधार लाएगा? तो लाएगा। जब तक सरकार अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से नहीं करेगी, समाज उसमें सम्मिलित नहीं होगा। समाज को सम्मिलित करना है तो पहले सरकार को अपने घर को ठीक करना होगा। और पर्यावरण का मसला, चाहे वो नदी का हो, ग्राउंड वाटर का हो या एयर पोल्यूशन का मसला हो, ये बिना सामाजिक सहयोग के सरकार के बस की बात नहीं है। तो प्रकृति से खिलवाड़ किया गया, पटाखे भी फोड़े गए, पराली भी जलाए जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रदूषण अलग से है और अब उम्मीद भी प्रकृति से ही है कि हवा चले तो ये प्रदूषण थोड़ा सा कम हो। लेकिन प्रदूषण के बाद हाल क्या है, रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दिवाली के बाद दिल्ली NCR की आबो हवा खराब है। लोगों ने पहले दिवाली पर जमकर आतिशबाजी की और अब उसका हर्जाना खुद भुगत रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि इस हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। लगातार 2 दिनों से दिल्ली की हवा डार्क रेड जोन में है। कल दिल्ली में AQI 900 के पार पहुंच गया था। आज सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 533, गुरुग्राम का AQI 591 और नोएडा का AQI 622 रिकॉर्ड किया गया है। ये अनुमान पहले ही लगाया गया था कि दिल्ली में दिवाली के बाद पॉल्यूशन का लेवल जो है एक बार फिर गंभीर श्रेणी में आएगा। पिछले साल भी पटाखों पर बैन लगे थे और दिवाली से एक दिन पहले जो AQI लेवल था वो 300 के आसपास था।
अगले दिन वो बढ़कर, दिवाली के अगले दिन वो बढ़कर 400 के पार हो गया। यही हालात हमने इस बार भी देखे। पटाखों पर बैन जरूर लगा हुआ था, पटाखे दिवाली से एक दिन पहले जो है वो AQI लेवल 300 के आसपास था, और वापस हम अगले दिन जब देखते हैं, दिवाली के अगले दिन कई इलाकों में 900 तक जो है AQI लेवल पहुंच गया था। आज देखिए, अभी भी जब देखेंगे आप, सुबह आप घर से बाहर निकले तो अभी भी आपको यही धुंध देखने को मिलेगी। अभी भी जो AQI लेवल है, PM 2.5 का लेवल है, वो अभी भी 500 से ऊपर बना हुआ है, यानी कि गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। PM 2.5, PM 10 दोनों के लेवल जो है 500 से ऊपर है, और ये पूरे दिल्ली NCR का हाल है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पूरी दिल्ली में करीब 114 टैंकर्स की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों और पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव जारी है ताकि हवा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। साथ ही दिल्ली सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने पर 92 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बैन लगा दिया है। तत्काल इमरजेंसी मेजर के रूप में दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली की सड़कों पर जो है पानी के छिड़काव का जो है काम शुरू किया गया है, और बड़ी स्मॉग गन लगाई गई हैं टैंकर्स के द्वारा जो है छिड़काव का काम, जिसकी आज हमने यहाँ शुरुआत की है। पूरे दिल्ली के अंदर इस तरह से 114 टैंकर जो है लगाए गए हैं, जो आज अलग अलग जगहों पर जो है पानी के छिड़काव की शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा, सरकार ने कल एक बड़ा निर्णय लिया है, दिल्ली के अंदर 92 ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट जो पिछले दिनों जब हमने इंस्पेक्शन किया था और जहां पर वायलेशन पाया गया था, उन 92 साइट्स को बैन करने का, सील करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब जरा यमुना नदी की ये तस्वीरें देखिए। चारों तरफ सिर्फ कोहरा नजर आ रहा है, जो प्रदूषण का ही असर है। दिल्ली में जहरीली हवा का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। पहले मतलब हम इतनी जल्दी थकते नहीं है साइकिल चलाते हुए, पॉल्यूशन की वजह से लंग्स में दिक्कत होती है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, फिर लंग्स में दर्द, जलन भी होती है, दर्द भी होने लग जाता है। पहले मतलब अच्छे से दिखता था, थोड़ा कम दिखता है पॉल्यूशन की वजह से। हाँ, थोड़ा फॉग वॉग भी दिखती है आसपास, और ब्रीदिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। गवर्नमेंट ने क्रैकर्स पे बैन तो लगाया था, बट कोई कोई तो बेच ही रहा है क्रैकर्स, तो वही उससे पॉल्यूशन में बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि दिवाली के बाद दिल्ली NCR की ये हालत है। हर साल इस मौसम में पहले दिल्ली पराली के धुएं से जूझती है, और उसके बाद दिवाली पर हुई आतिशबाजी से हवा और जहरीली हो जाती है। पटाखों के बैन के बावजूद हर साल इसी तरह पटाखे फोड़े जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम प्रदूषण पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाएं, ताकि हम और हमारे अपने हवा में खुलकर सांस ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में प्रदूषण पर जी मीडिया के संवाददाता राहुल मिश्रा की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली NCR की आबोहवा काफी ज्यादा खराब हो गई है। लगातार 2 दिनों से दिल्ली NCR की आबोहवा डार्क सीवियर जोन में है, और ये 400 के ऊपर AQI लेवल पहुंचा हुआ है, जो सेटिस्फैक्ट्री और जो सांस लेने के लिए बेहतर होता है वो 0 to 50 AQI लेवल होना चाहिए। लेकिन दिल्ली NCR में इस समय 400 के ऊपर डार्क सीवियर जोन में है। और दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली में आज जो AQI लेवल है वो 448 है। उसके साथ ही साथ हम जब गाजियाबाद की बात करें तो 486 है, डार्क सीवियर जोन में है। ग्रेटर नोएडा भी 461 है। उसके साथ ही यदि बात किया जाए नोएडा की, तो नोएडा में भी तकरीबन इसी तरीके के हालात हैं, जहां पे 478 AQI लेवल है, जो कि डार्क सीवियर जोन में है। और ये पूरा का पूरा जो आबो हवा है इस समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यदि मैं मैप के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा मैं कि मैप पे यदि देखा जाए तो दिल्ली NCR का पूरा जो रीजन है, उस रीजन को देखा जाए वो पूरा का पूरा डार्क सीवियर जोन में दिखाई दे रहा है। पूरा डार्क सीवियर जोन, पूरे रेड जो इलाके हैं, पूरे के पूरे पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखा जा सकता है। ये दिल्ली NCR का इलाका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है। कल भी इसी तरीके का प्रदूषण देखने को मिला था और आज भी इसी तरीके से प्रदूषण देखने को मिल रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। प्रदूषण से देश के कई इलाकों का हाल बेहाल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई इलाकों में प्रदूषण का असर दिखने लगा है।
सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश के कई इलाकों में भी हवा में जहर घुला है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसका असर दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर भी दिखने लगा है। संगमरमर की इस इमारत को प्रदूषण की धुंध ने धुंधला कर दिया है, जिसकी वजह से ताजमहल देखने आए पर्यटक मायूस दिखाई दे रहे हैं। पोल्यूशन बढ़ चुका है, वो दिवाली की वजह से इतने पटाखे फूटे थे तो वो थोड़ा कवर हो चुका है, वो दिखता नहीं है। दूर से तो नहीं दिखता, पहले तो बहुत दूर से ही दिख जाता होता था। यहाँ थोड़ा दूर से देखो तो पोल्यूशन की वजह से बहुत कम दिख रहा है, काफी धुंधला दिख रहा है क्योंकि पोल्यूशन ही इतना ज्यादा है। पास से तो दिख ही रहा है बट दूर से बहुत कम है, विजिबिलिटी कम है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल प्रदूषण कम है। साथ ही वो प्रदूषण कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम के प्रयास भी लगातार इस ओर हो रहे हैं कि पॉल्यूशन कम हो सके। उसके लिए जनजागरण का अभियान भी शुरुआत हम लोगों ने किया है और चौराहे चौराहे पर लाल बत्ती होती है तो लोग अब लाल बत्ती होने पर इंजन भी बंद करने लगे हैं। ऐसा एक जनजागरण के अभियान के माध्यम से हमने शुरुआत की है। कानपुर में भी प्रदूषण की वजह से कोहरा छाया रहा। धूप तो निकली लेकिन प्रदूषण इतना था कि चारों तरफ सिर्फ स्मॉग दिखाई दे रहा था। प्रदूषण से बचने के लिए कुछ लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे तो कुछ बेधड़क बिना मास्क के घूम रहे थे। अब इन्हें कैसे समझाएं कि मास्क इन्हें प्रदूषण से भी बचाएगा और कोरोना से भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.